हेलो नमस्कार मित्रों। ये ओकाया फास्ट इलेक्ट्रॉनिक का जो नया मॉडल आ रहा है, लगभग आज 45 दिन से ऊपर हो गए यूज करते हुए, और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हैं और कुछ अच्छाई भी है। अच्छाई तो यह है कि अभी तक तो 45 दिनों में लगभग 1200 से ऊपर किलोमीटर चल चुकी है। एक्चुअल आप देखोगे तो 1223 किलोमीटर चल चुकी है। और ये 3 गियर हैं इसके, सेकंड गियर और ये थर्ड गियर। जैसे गियर चेंज होता है वैसे स्पीड, गियर बढ़ाते हैं तो रेंज डाउन होती जाती है। और इसकी एक्चुअल जो स्पीड है फर्स्ट गियर में सिंगल के साथ 52-53, सेकंड में लगभग 60 और थर्ड में 65 डबल में, और सिंगल में थर्ड में 70 से ऊपर चली जाती है, 72 73 तक। इसका बूट स्पेस ना के बराबर, कुछ जगह नहीं है, डबल बैटरी है। और बारिश के सीज़न में भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आराम से देख सकते हो। चलने में बहुत स्मूथ है। 2-3 प्रॉब्लम जो थी, एक तो लाइट नाइट के समय में जो ये सामने वाली जो लाइट है इसका फोकस रोड पे नहीं गिरता। और दूसरा इसी में आई थी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो ये आपका ये जो रेस है ये ऑटोमेटिक पीछे नहीं जाता। ये देखो, जैसे यहाँ छोड़ दिया रुक गया, फिर वापस जाना चाहिए था, नहीं जाता। तो हम वापस इसको करते हैं तभी ये जाता है। तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कंपनी की तरफ से। जब मैंने लिया उस टाइम ध्यान नहीं दिया तो कंपनी को अवगत करा दिया, और कंपनी ने शोरूम पे 1-2 दिन पहले भेज भी दिया ये लगाने के लिए। इसलिए कंपनी को ज़्यादा दोषी भी नहीं ठहरा सकते, कंपनी में सुनवाई भी हुई और भेज भी दिया है। क्या देखो, ऑटोमेटिक पीछे आता है, मतलब स्पीड इंक्रीज होती है छोड़ने के बाद भी। और किसी बच्चे ने यदि इसको ऐसे घुमा दिया और शुरू करते टाइम ध्यान नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिक झटका मार के सामने टक्कर भी लग सकती है। तो ये थोड़ी सी आगे से ही दिक्कत आई थी, लेकिन कंपनी की तरफ से भेज दी गई है। 1-2 दिन में वापस इसको लगाएंगे। और ये इसका साइड स्टैंड जिस पे अभी लगी हुई है, अभी नंबर नहीं आए। इसका रीज़न ये है कि ये दौसा डिस्ट्रिक्ट से ली थी मैंने, जयपुर से नहीं ली, और मैं खुद जयपुर का हूँ, इस कारण से नंबर आने में थोड़ी देरी हो रही है। और इस प्रकार इसका ये साइड स्टैंड जो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, और ये मेन स्टैंड जिसको उधर से लगाने पे एक व्यक्ति नहीं लगा सकता, लेकिन यदि आप दाईं तरफ से लगाओगे तो इसको एक भी खड़ा कर सकता है आराम से। अब आप इसकी स्पीड देखिएगा, ये इसको अभी पार्किंग मोड में है, इसको प्रेस करो फिर ये चलने की स्टेट में आएगी। अब फर्स्ट गियर में आप स्पीड देखिएगा इसकी, ये क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। तो देखो, वापस इसको 0 पे करने के बाद ही दोबारा से
हाँ सॉरी, इसमें जो साइड स्टैंड है उसको जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक ये स्पीड नहीं चलेगी। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए है, इसीलिए नहीं चल रहा था। तो साइड स्टैंड को हटा दो, अब चल जाएगी। तो अब आप इसकी स्पीड फर्स्ट गियर में देखिएगा, ये फुल स्पीड दिखा रही है 57, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकल में चलाते हैं तो 57 नहीं जाएगी, ये 52, 53 तक जाएगी। और ये देखो, अब इसकी जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी, ये देखो ऑटोमेटिक यहीं पे रुक गया। तो क्या कभी कभी जैसे खड़ी कर देते हैं तो बच्चे वगैरह इसको वैसे फुल में कर दिए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये बैठते ही शुरू करते ही झटका देगी, टक्कर दे सकती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इसमें, जो शायद अब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। इसके बाद गियर, फर्स्ट गियर में 57, सेकंड गियर में यहाँ पे दिखा रही है 70, लेकिन 70 नहीं जाएगी जब आप बैठ के चलाओगे। तो लास्ट 65 सिंगल के साथ, और डबल में और भी कम हो जाती है। थर्ड गियर में अभी दिखाएगी ये लगभग 77 के लगभग 76 दिखा रही है इस समय। और जब आप इसे बैठ के चलाओगे तो ये अंडर 70 ही रहेगी, डबल में तो 65 ही रहेगी थर्ड गियर में। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये रिवर्स गियर, इसका एक जो मिरर है, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी आ रही है इसके साथ। जैसे मिरर है, तो ये मिरर क्या लाने के बाद डैमेज हो गया। तो मैंने खूब ट्राई किया अपने आसपास के एरिया में, हर जगह पे कहीं नहीं मिलता इस साइज़ का मिरर, और इसमें लगता भी नहीं है। जैसे स्कूटी का नहीं लगेगा, आपकी एक्टिवा का नहीं लगेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अभी नई गाड़ियाँ, नई इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो बाज़ार में सामान नहीं मिलता इनका। इसी प्रकार ये आप करिए रिवर्स, जो पूरा सही काम नहीं करता। पूरा सही काम, जैसे आप बैठ के इसको दबा के फिर इसमें रिवर्स करोगे तो ये लगभग 10 की स्पीड में रिवर्स, लास्ट 10 की स्पीड में दिखाता है, लेकिन 10 की में नहीं जाएगा, ये 4-5 की स्पीड में ही रिवर्स होता है। और वो भी कभी कभी तो ये अटक जाता है, जो कंपनी की मेजर दिक्कत है। अटकने का मतलब ये बटन जो है अंदर ही रह जाता है कभी कभी, और ये फिर सही काम नहीं करता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसमें चलाने में जो बिना साउंड, बिना पोल्यूशन की जो एक्सपीरियंस है वो अजीब है, एक अजीब एक्सपीरियंस है। और स्कूटी में टायर छोटे होने के कारण थोड़ी गिरने की दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा अनुभव होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।